Hello everyone. In this video we will discuss about the seed. We have discussed about एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो. अब एम्ब्रियो के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो सीड ही बनता है. तो जो फ्लावर का ओव्यूल होता है उससे क्या बनते हैं? सीड्स बनते हैं. तो एंजियोस्पर्म्स में इन ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स सीड फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, जो भी फर्टिलाइजेशन हुआ था, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा एम्ब्रियो के बाद दैट इज सीड. इसको हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहते हैं क्योंकि ओव्यूल फर्टिलाइज्ड हो रहा है तो क्या बन रहा है फ्रूट्स में फ्लावर में सीड्स फ्रूट्स के अंदर ही बनते हैं. एक टिपिकल सीड्स को अगर हम देखें दैट कंसिस्ट ऑफ सीड कोट होता है. इसके चारों तरफ जो कवरिंग होती है इसकी दैट इज कॉल्ड सीड कोट. अंदर इसके कोटाइलेडन होते हैं और एक एम्ब्रियोनल इसकी एक्सिस होती है, एक एम्ब्रियो एक्सिस भी होती है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड. अगर हम इसको सिंपली स्ट्रक्चर देखेंगे आप, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड. दीज आर टू कोटाइलेडन्स एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड. सीड कोट है, कोटाइलेडन है और ये एंडोस्पर्म दिखाया हुआ है यहाँ पर. किसी किसी सीड में क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है और किसी किसी सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया ही था कि जो एंडोस्पर्म है वो किसी किसी सीड में क्या होता है, कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है एम्ब्रियो. लेकिन किसी किसी सीड में जैसे कि कोकोनट है, वहां पे एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता, रहता ही है और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को. और बीच में क्या होती है, आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होती है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड. जो कोटाइलेडन्स होते हैं एम्ब्रियो के, दे आर सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली थिक होते हैं, स्वेलन होते हैं ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स. क्योंकि इनके अंदर ही फूड रिजर्व होता है इसलिए ये स्वेलन होते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड. नाउ अब दो तरीके के सीड्स होते हैं इन द एंजियोस्पर्म, एल्बुमिनस सीड्स एंड नॉन एल्बुमिनस सीड्स. मेजर सीड्स को अगर हम देखेंगे देयर मे बी टू टाइप, एंड नॉन एल्बुमिनस सीड्स एंड एल्बुमिनस सीड. नॉन एल्बुमिनस सीड्स वो सीड्स होते हैं दैट दे हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये जो एग्जाम्पल है ये एक पी का एग्जाम्पल है. पी जो है वो एक तरीके का नॉन एल्बुमिनस सीड होता है. नॉन एल्बुमिनस सीड का मतलब होता है कि कोई भी रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं है. आपको यहाँ पे कोई भी एंडोस्पर्म नहीं दिख रहा है. देखिए स्ट्रक्चर कैसा है इसका. बाहर का जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड सीड कोट. इसके जो ऊपर प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड प्लूम्यूला, या फिर प्लूम्यूल भी हम इसको कहते हैं, जिससे शूट बनती है. उसके नीचे का पार्ट होगा हाइपोकोटाइल, देन उसके नीचे का पार्ट होगा रेडिकल. इससे क्या बनेगी आपकी, इससे रूट्स बनेंगी. और यहाँ पे होता है स्टोरेज कोटाइलेडन, जहाँ पे कोटाइलेडन फुल स्टोर है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पाइसम सेटाइवम. दिस इज द पी. पाइसम सेटाइवम का ये साइंटिफिक नेम है. तो जो नॉन एल्बुमिनस सीड्स होते हैं, दिस इज द नॉन एल्बुमिनस सीड, दे हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म. क्योंकि क्या हुआ है एंडोस्पर्म का, दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. जब एम्ब्रियो बन रहा था तब पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया गया था एंडोस्पर्म. किसने कंज्यूम कर लिया था, एम्ब्रियो ने. तो नॉन एल्बुमिनस सीड्स कौन से होते हैं, that they have no residual endosperm as it is completely consumed during embryo development. Example pea या फिर groundnut. एल्बुमिनस सीड की अगर हम बात करें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हीट का ये मोनोकोटाइलेडनस सीड का स्ट्रक्चर है जनरली. तो जो एल्बुमिनस सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, दैट रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तब पूरी तरीके से कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करता है एंडोस्पर्म. तो एंडोस्पर्म आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, लेकिन इस वाले डायग्राम में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है बिकॉज दिस इज द डायग्राम ऑफ द नॉन एल्बुमिनस सीड एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द एल्बुमिनस सीड. तो एल्बुमिनस सीड कौन से होते हैं, ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एग्जांपल है जैसे कि व्हीट, मेज और बार्ले. तो यू कैन सी इन द डायग्राम, अगर हम एल्बुमिनस सीड की बात करें तो बाहर वाली जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प और एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, स्कूटेलम प्रेजेंट है. देन दिस इज द कोलियोप्टाइल रीजन. कोलियोप्टाइल रीजन के अंदर ही आपका प्लूम्यूल प्रेजेंट है जिससे शूट निकलेगी. रेडिकल प्रेजेंट है और ये पूरा एक कवरिंग में कवर है दैट इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल और नीचे प्रेजेंट है इसके कोलियोर हिस्सा. तो
कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर है जो काली मिर्च होती है, और बीट होती है जो कि चुकंदर होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ न्यूसेलस कुछ पार्ट्स उसके दिखाई देते हैं हमें। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें न्यूसेलस के कुछ पार्ट्स दिखाई देते हैं। न्यूसेलस क्या होता है, ये जब हमने डायग्राम देखा था एम्ब्रियो सैक का, वहां पे बीच में न्यूसेलस प्रेजेंट था। न्यूसेलस से ही आगे जाकर एम्ब्रियो सैक बनता है, तो वहां पे कुछ पार्ट रह जाता है न्यूसेलस का इन दोनों में। तो इस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम कहते हैं पेरिस्पर्म। नाउ अब ओव्यूल से ही क्या बना है, हमारा सीड बना है। तो जो ओव्यूल का जो इंटेग्यूमेंट होता है, वी हैव सीन द डायग्राम ऑफ ओव्यूल जिसमें दो इंटेग्यूमेंट थे, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट। तो इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्ड एंड टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट उसी तरीके से टफ होते हैं जिस तरीके से सीड का कोट टफ होता है। तो जो माइक्रोपाइल होता है दैट रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। माइक्रोपाइल तो रहेगा ही क्योंकि वहां से जो है वाटर या फिर ऑक्सीजन ट्रेवल करेगी सीड कोट में। ये माइक्रोपाइल रीजन करता क्या है सीड में, इट फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन के टाइम पर ये ऑक्सीजन और वाटर प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोपाइल का फंक्शन आ जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइक्रोपाइल। तो दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो जैसे ही सीड मैच्योर होता है इसका वाटर कंटेंट कम होने लगता है और ये ड्राई होने लगता है। The general metabolic activity of the embryo slows down, और जो metabolic activity होती है एम्ब्रियो की वो जनरली स्लो डाउन होने लगती है, और जो एम्ब्रियो है वो एक स्टेट में चला जाता है, एक इनएक्टिविटी में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड डोरमेंसी। डोरमेंसी एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें जो सीड है वो इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, जहां पर वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता। और जब सारी फेवरेबल कंडीशंस उसके लिए अवेलेबल होती हैं, सारे ही उसको इसके पास मॉइस्चर भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और सूटेबल टेम्परेचर भी होता है, तब वो जर्मिनेट करने लगते हैं। तो दिस इज द ये सीड के बारे में है थोड़ा सा। जैसे अब एज ओव्यूल मेच्योर इनटू सीड, ओव्यूल से ही सीड्स बनेंगे। जैसे ही ओव्यूल से सीड्स बनेंगे तो जो ओवरी है उससे फ्रूट बन जाएगा। तो ये याद रखेंगे कि जो ओव्यूल्स हैं उससे सीड्स बनते हैं और जो ओवरी है उससे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली, एक साथ ही बनते हैं। जब मेच्योर हो जाएगा ओव्यूल तो सीड्स बनने लगेंगे और जो ओवरी है वो उससे फ्रूट बन जाएगा। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इन द वॉल ऑफ फ्रूट दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प, और जो ओवरी की वॉल होगी उसे हम कहते हैं पेरिकार्प। कुछ फ्रूट्स फ्लैशी होते हैं जैसे कि गवावा है, ऑरेंज है, मैंगो है, और कुछ ड्राई भी होते हैं जैसे कि ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है। कुछ फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड, ऐसे भी होते हैं दैट हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जो कि जब उनका डिस्पर्सल होता है सीड्स का तो उसी से ही न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होती है। अब तीन तरीके के फ्रूट्स होते हैं आपके, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये भी बहुत आता है क्वेश्चन। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, किसी किसी प्लांट में क्या होता है, बाय द टाइम ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट, जब फ्रूट बन रहा होता है, फ्रूट किससे बनेगा, ओवरी से बनेगा, और जो सीड है वो किससे बनेंगे, ओव्यूल से बनेंगे। तो जब फ्रूट से ओवरी से फ्रूट बन रहा होता है, जो अदर पार्ट्स होते हैं, फ्लोरल पार्ट्स होते हैं जैसे कि पेटल है, सेपल्स हैं, ये सब झड़ जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ स्पीशीज में जैसे कि एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कैश्यू है, जो थैलेमस है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। ये फ्रूट का फॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं जैसे कि एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है। ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ द एप्पल। ये एप्पल का डायग्राम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द फॉल्स फ्रूट। ये फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो थैलेमस है दैट कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ये फ्रूट का फॉर्मेशन कर रहा है। सारे पार्ट जो है फॉल ऑफ हो गए, बस जो थैलेमस है उससे क्या बन रहा है, पूरे फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉल्स फ्रूट। अब इसके अंदर की अगर हम बात करें तो अंदर जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एंडोकार्प, एंडो का मतलब इनर, देन बीच में पार्ट होता है मीजोकार्प, और हमारे बाहर की बात करें दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प। यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है। दिस इज द डायग्राम ऑफ द फॉल्स फ्रूट। अब नेक्स्ट है, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं दैट डेवलप फ्रॉम द ओवरी।
ओवरी से डेवलप होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल आपका जैसे कि ग्रेप होते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है, पेरिकार, एंड ये फ्रूट है दैट इज द स्वैलन ओवरी, एंड हियर आर द सीड्स दैट इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो जो ट्रू फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट जो होते हैं दैट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से डेवलप करते हैं, वहां पे थैलेमस कंट्रीब्यूट नहीं करता है फ्रूट फॉर्मेशन का, दैट आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जिसमें थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन का, और ट्रू फ्रूट वो होते हैं जो कि जिससे कंट्रीब्यूट नहीं होता है फ्रूट फॉर्मेशन का। एग्जाम्पल ग्रेप्स है, यहाँ पर मैंगो भी होता है, और जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो होते हैं कैश्यू है, स्ट्रॉबेरी है और एप्पल है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट। कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन होते हैं, बिना सीड्स के फर्टिलाइजेशन के। कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जिसमें फ्रूट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। देयर आर अ फ्यू स्पीशीज इन विच फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये बहुत आता है कि व्हाट आर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो दोज फ्रूट्स विच आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बनाना ऐसा एग्जाम्पल होता है। तो ये जो पार्थिनोकार्पी है ये इंड्यूस भी करी जाती है आर्टिफिशियली थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेट्स। तो यहाँ पर जो है ग्रोथ हार्मोन डाला जाता है इन फ्रूट्स में, और ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं, सीड नहीं होता इनमें। तो तीन तरीके के फ्रूट्स होते हैं, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट एंड false fruit, true fruit and parthenocarpic fruit. Now seeds offer several advantages to angiosperm. जो seeds होते हैं वो बहुत सारी advantages provide करते हैं angiosperms को, flowering plant को। पहला क्या है, firstly since reproductive process such as pollination और जो fertilization, ये दोनों ही reproductive process हैं, these are independent of water, seed formation is more dependable। तो जो सीड बनता है इसके लिए क्या जरूरी होता है, वाटर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, सीड्स में बहुत ज्यादा फूड का रिजर्व होता है, फूड रिजर्व हो सकते हैं। तो जो यंग सीडलिंग्स होते हैं दे आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ देयर ओन। तो जो यंग सीडलिंग्स होते हैं वो नरिश्ड हो जाते हैं अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। जब तक अपनी फोटोसिंथेसिस ना कर लें वो, तब तक वो नरिश होते रहते हैं यंग सीडलिंग्स। तो जो हार्ड सीड कोट होता है दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब ये जो सीड होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करते ही हैं, सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बने हैं ये सीड्स, रिजल्ट हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ओव्यूल से बना है। तो दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, इसी से ही नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब न्यू वेराइटीज बनेंगी, लीडिंग टू वेरिएशन। वेरिएशंस मतलब चेंजेस आएंगे नए नए। सीड बेसिस है हमारे एग्रीकल्चर के लिए। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मेजर सीड्स, डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, डोरमेंसी मतलब इनएक्टिव कंडीशन किसी भी मेजर सीड्स की। तो ये दोनों क्रूशियल होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स। अगर डिहाइड्रेशन नहीं होगा, मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होगा इसमें, तो हम सीड्स को स्टोर नहीं कर सकते, विच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर। अगर इसमें क्या होगा, ये डिहाइड्रेशन नहीं होगा सीड्स का, मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, तो ये फूड की फॉर्म में स्टोर नहीं किए जा सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। एंड ऑल्सो टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन के लिए भी हम न्यू क्रॉप को रेज नहीं कर सकते हैं। तो जो सीड होते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्रीकल्चर ऑल्सो। तो दीज आर द एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स। नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।